गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सके। और जैसा कि साथ में कल हमारी वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है, तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे कल के दिन मोमेंटम परफॉर्म कर सकता है। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग अगर निफ्टी बैंक के चार्ट को यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो वही सेम कहानी यहाँ पे कंटिन्यू है जैसा पिछले 5-6 दिनों से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज होने वाला है, 9 मिनट यहाँ पे बाकी है। नीचे आप टाइम चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा हमने कल यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे पिछले कई दिनों से कंफ्यूज बना हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट किया था, उसके बाद हम धीरे धीरे करते हुए ऊपर की साइड पे तो जा रहे हैं, पर यहाँ पे ओवरऑल इस जोन में आके यहाँ पे जब से मार्केट ने गैप फुलफिल करा है, पूरा मार्केट एक रेंज के अंदर में स्टक होकर रह गया है, जहां पे इंट्राडे में हमें ऊपर नीचे जिगजैग मूव देखने को मिल रहे हैं। ड्यूरिंग द डे मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, साइडवेज भी जाता है। इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ खत्म हो जाता है। और बैक टू बैक अगर आप कैंडल्स को चेकआउट करेंगे, जब से हम यहां से निकले हैं, पहले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने की हमने कोशिश करी थी, पर अपर साइड से यहाँ पे विक हमें देखने को मिली थी कैंडल में। उसके बाद यहाँ पे बैक टू बैक आप देखेंगे तो डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कैंडल में ऊपर नीचे हमें शेडो देखने को मिल रही है। आज की कैंडल भी यहाँ पे इस टाइप की ही कुछ क्लोज होने वाली है, जहां पे डोजी टाइप कैंडल, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल आप इसको कह सकते हैं। और कल हमने इसमें यही प्लान किया था कि जब तक हम ये बड़ी कैंडल के अंदर में बने रहते हैं, एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमने बनाई थी, तो इसके बीच में हमने ये प्लान किया था कि या तो मार्केट इस लेवल को ऊपर क्रॉस करे, जो कि 51,350 से लेकर 400 का हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और डाउन साइड पे जो इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा काफी दूर था, तो हमने 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ रखा था कि अगर इसके नीचे मार्केट कुछ जाता है तब हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में बना रहेगा, हमें एक तो सिर्फ 25% क्वांटिटी से यहाँ पे प्लान करते हुए चलना है। उसमें भी हम छोटे मोटे टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं स्कैल्पिंग बेसिस पे। यही हमने डिस्कस किया था। अगर मार्केट जैसे इनसाइड कैंडल वगैरह बनाया है, इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, तो हम छोटा मोटा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं सिर्फ मात्र 25% क्वांटिटी से। यही हमने प्लान किया था, क्योंकि इसके बीच में कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। सो मार्केट ने ना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अपने क्रॉस करा, ना ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को क्रॉस करा। इसी के बीच में मार्केट पूरा दिन घूमता रहा। अब यहाँ पे कल के लिए सिंपल सा प्लान है, जैसे मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बनाता हुआ जा रहा है, तो काफी लंबी यहाँ पे रेंज बन चुकी है 4 दिन की। कल के दिन हाई चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट को अगर एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग करनी हुई, या तो अपर साइड पे या तो लोअर साइड पे, तो कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक नजर हम डाल लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जिससे कि वीकली कैंडल किस तरह से बन रही है वो भी हमें समझ में आ जाए। तो जैसा आप देखेंगे, यहाँ से हम ऊपर की साइड से नीचे मूव करें, उसके बाद पहले यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव साइड में बना हुआ था, यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन किया 2-3 वीक, उसके बाद नीचे आना चालू करे। अभी ये मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे लिया है, जहां पे अगर वीकली क्लोजिंग आप देखेंगे तो कल हमारी होती हुई नजर आएगी। तो अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग अपसाइड पे क्लोज करना है इस तरह से कुछ, तो कल फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना है, जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई, ये फर्स्ट पुल बैक हुआ, अगर मार्केट को वापस से सेलिंग में जाना है, तो लोअर साइड पे अगर वो क्लोज करता है, तो 51,000 वगैरह का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है, तो इसके नीचे कुछ हम सेलिंग का प्लान करते हुए चल सकते हैं कल फ्राइडे को। वापस से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो जैसा आप देखेंगे, यहाँ पे सिंपल हो गया हमारा प्लान कि यहाँ पे इस रेंज के बीच में हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि ये पूरा चॉपी रेंज बनी हुई है, जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज बने हुए हैं। तो जब मार्केट ही पूरा कंफ्यूज बना हुआ है, तो इस रेंज को हमें अवॉइड करते हुए चलना है, या छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसके ऊपर कुछ निकले मार्केट या इसके नीचे निकले, तभी एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ जोन और ये लेवल्स वगैरह हमने कल डिस्कस किए थे, और प्लान मैंने आपको सिंपल सा ये शेयर किया था कि अगर मार्केट जैसे यहाँ पे क्लोज करके गया है इस लेवल के आसपास, यहीं कहीं पे ओपन होता है, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करके अगर 51,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तो पहले मात्र 25% क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर उसी फेवर में अगर मार्केट मूव करता हुआ चल रहा है, तब हम बाकी की रिमेनिंग 75% क्वांटिटी बाद में ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने अपसाइड पे प्लान रखा था कि मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप वगैरह खुलता है, पहले अगर यहाँ पे 250 वगैरह को ब्रेकआउट करना चालू करता है गैप अप खुल के, तो हम यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम 25% क्वांटिटी के साथ 350 से 400 के जोन में प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा रुक के वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, तब रिमेनिंग 75% क्वांटिटी को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो होता क्या है कि मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन होता है, फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलना चालू कर देता है, 51,000 के लेवल को ब्रेकडाउन तक भी नहीं करता, उसके आसपास तक भी नहीं जाता, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके एक हल्का सा छोटा सा ब्रेकआउट करता है, जहां पे वही 350 से 400 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था, वहां पे मार्केट डॉट टच करके वापस से सेलिंग में आता है। उसके बाद आप देखेंगे तो वापस से इस जोन की क्रेडिबिलिटी को आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले भी कई बार बायर्स और सेलर्स ने यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करी है, फाइट हुई है बायर सेलर्स की, इसलिए ये जोन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप देखेंगे तो इसी जोन पे मार्केट डॉट टच करके वापस से ऊपर की साइड पे गया है, जहां पे आपको दिखने में छोटा मोमेंटम लग रहा होगा ये, पर 250 पॉइंट का मोमेंटम हमें एक कैंडल के अंदर में देखने को मिला है, वो भी 15 मिनट की कैंडल में। अगर मार्केट को जैसे कल यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करना है, तो डायरेक्टली अगर मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है, 51,000 के नीचे कुछ जाता है, तब हम यहाँ पे कुछ सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस जोन में हमने काफी लंबे टाइम से होल्ड कर लिया है। ये प्रॉपर जो रेंज बन रही है 4 दिन की, काफी लंबे टाइम से हम इसको होल्ड कर रहे हैं। सो लोअर पार्ट पे भी हमने कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है और हायर पार्ट पे भी हमने कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। तो अगली बार मार्केट अगर क्रॉस करता है तो उसी डायरेक्शन में हम थोड़ा सा बड़ा मूव प्लान करते हुए चल सकते हैं। एटलीस्ट जितनी ये रेंज की लेंथ है इतना मोमेंटम हम डाउन साइड पे या अप साइड पे प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड पे जाना है तो डायरेक्टली जैसे मार्केट अभी यहाँ पे बीच में घूम रहा है, यहाँ पे अगर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है नीचे 51,000 के आता है, तो अभी क्या हुआ 51,000 के नीचे हल्का सा टिक लगा के मार्केट वापस से रिवर्सल करता हुआ नजर आया। अगली बार अगर जाता है तो कहीं ना कहीं हम सेलिंग में ही प्लान करते हुए चल सकते हैं। वहीं पे सपोज ऐसा नहीं होता है, मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप खुलता है, तो इस बार अगर मार्केट इसको क्रॉस करना चालू करता है 350 400 को, तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिर फ्लो में हो सकता है मार्केट 500 को ब्रेकआउट कर दे और इस तरह से हमें यहाँ पे 200-300 पॉइंट के आसपास का एक मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। उसके बाद हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना जरूरी रहेगा। एक्जैक्टली जो ये रेंज हमें देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट के आसपास की देखने को मिल रही है। तो ऊपर या नीचे हम उतना पॉइंट्स का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं अगर सही से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो। अब जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे लास्ट मिनट बाकी है, यहाँ पे मार्केट क्लोज होने वाला है, तो काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम एंड के टाइम पे मार्केट ने दिखाया है। ऊपर से सेलिंग में बने हुए थे, इन सारे सेलर्स को मार्केट भगाता हुआ नजर आया है। तो जो भी बायर्स वगैरह अब यहाँ पे आए होंगे वो अपनी पोजीशन से 51,000 के नीचे ही एग्जिट करने वाले हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है, तो इसके नीचे ही हम सेलिंग का प्लान रखेंगे और बाकी मार्केट जैसे फ्लैट खुल के वापस से ऊपर निकल रहा है या डायरेक्टली गैप अप खुलता है उस केस में हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही रहेंगे, कोई भी चेंजेस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 400 के आसपास हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, 250 के आसपास माइनर लेवल है एक, जिसके आसपास मार्केट कई बार यहाँ पे स्टक होता है। आज के दिन भी आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम हम यहाँ पे स्टक हुए, अभी भी एक्जैक्टली एंड में हम उसी पे रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। डाउन साइड पे 51,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, 920 के आसपास एक माइनर लेवल हमारा आता है। ये पूरे जोन को हम कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे 688 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अपर साइड पे 611 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। अब जैसा कि निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो आज इसकी एक्सपायरी थी और इसमें हम काफी लंबे टाइम से यही प्लान करते हुए आ रहे हैं जब से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है कि निफ्टी 50 का चार्ट कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग बना हुआ है, जहां पे यहाँ पे कोई अग्रेसिव सेलिंग के लिए हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। अगर कोई छोटा मोटा करेक्शन वगैरह आता भी है तो वहां पे बायर्स एक्टिव होने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जिनकी ये रैली मिस हो गई है वो यहाँ पे बाय करने का प्लान करेंगे। और आज के दिन के लिए भी हमने इसमें यही प्लान रखा था कि यहाँ पे एक प्रॉपर डोजी टाइप कैंडल बनी है, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, तो वापस से अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस करना चालू करता है तब हम बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, क्वांटिटी कम रखते हुए अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटे टारगेट्स पे। और सेलिंग का हमने यही प्लान करा था कि अग्रेसिव सेलिंग का तो कोई यहाँ पे स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी छोटा मोटा कोई करेक्शन वगैरह भी आता है तो उसको हम 25% क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं। और उसका पता हमें जब चलेगा जब मार्केट 25,000 के नीचे जाना चालू करता है। एक्जैक्टली अगर आप चेकआउट करेंगे तो डॉट मार्केट ने आज के दिन 25,000 के लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, उसको ब्रेकडाउन तक भी नहीं किया। तो ये चार्ट की स्ट्रेंथ को शो करता है कि निफ्टी 50 का चार्ट कितना स्ट्रांग बना हुआ है। अब अग्रेसिव सेलिंग का लेवल हमारा वही हो जाएगा 25,000 वगैरह के नीचे अगर मार्केट इस बार आता है तो हो सकता है थोड़ा जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन कवर होती हुई नजर आए, तब एक छोटा मोटा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। फिर भी हम यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग के लिए कुछ भी प्लान नहीं कर पाएंगे क्योंकि चार्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है। आज के दिन फिर से हमें एक फ्रेश ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है जो कि 25,192 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो सिंपल सी बात यही है कि जब तक मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए चल रहा है हमें उसी डायरेक्शन में फोकस रखना है जहां पे भी कोई बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कल के दिन जैसे मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के, फ्लैट खुल के, गैप अप खुल के वापस से अपने हाई को ब्रेकआउट कर रहा है तो हम बाइंग में कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग में अगर मार्केट आ रहा है तो थोड़ा बहुत वेट करके वापस से जब मार्केट कुछ बाइंग साइड पे कंडीशन बनाए तब हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग का लेवल तो अभी फिलहाल दूर है। करेक्शन बेसिस पे भी जो कोई सेलिंग वगैरह अच्छी आएगी वो हमें 25,000 के नीचे ही देखने को मिलने वाली है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं जहां पे ये एक चैनल को हमने डिस्कस किया था कल और ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस किया था। प्लान मैंने आपसे इसमें सिंपल सा ये शेयर किया था कि यहां से टॉप के लेवल से डाउन साइड तक कंटिन्यू सेलिंग चलती हुई आ रही है, तो इसी फ्लो में अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन भी खुल जाता है या इसको कंटिन्यू यहीं पे ब्रेक डाउन करता है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उस केस में एक रिट्रेसमेंट वगैरह हमें देखने को मिल जाता है कभी कभी। इस वजह से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर दूर से चार्ट चलता हुआ आ रहा है तो। जैसा सेम आपको यहाँ पे देखने को मिला कि मार्केट हायर साइड से चलते चलता डायरेक्टली इसको ब्रेकडाउन कर दिया। तो इस तरह के जो ब्रेकडाउन वगैरह होते हैं वो जनरली सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इसको मैंने आपको कल भी एनालिसिस में एक्सप्लेन किया था। तो हमने यही प्लान किया था कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के ऊपर आता है या फ्लैट खुल के थोड़ी देर यहाँ पे रुक के फिर ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तब एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप खुले और इस जोन के आसपास जहां पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करता है, तब बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो एक्जैक्टली मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, फर्स्ट टिक के साथ ही थोड़ा सा ऊपर गया और जिस जोन को हमने डिस्कस किया था इस जोन में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। फिर यहां से एक बाइंग का अच्छा मोमेंटम मिला जहां पे चैनल की हायर साइड तक हम गए, वापस से वहां पे कंसोलिडेशन हुआ, बायर सेलर्स की फाइट हुई और एक सेलिंग तेजी से हमें देखने को मिली जहां पे टॉप के लेवल से चलते चलते डायरेक्टली हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो 25,000 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसके आसपास हमने डिस्कस भी किया था। 25,000 से लेकर 940 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस जोन के आसपास हम पहले भी कई बार सपोर्ट ले चुके हैं, अभी भी सपोर्ट ले रहे थे, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है।
अब यहां से चलते चलते डायरेक्टली हम नीचे आ रहे हैं, तो इसी फ्लो में इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो यहां से एक शार्प हमें रिट्रेसमेंट, शार्प रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और जैसा मैं आपसे 2-3 दिन से कहता हुआ आ रहा हूं कि जब भी चार्ट स्ट्रेंथ में बना होता है, जिनकी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, वो करेक्शन का वेट करते हैं, तो हर करेक्शन के साथ यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आती है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अब बाइंग हुई है। तो जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह खुलता है, वापस से ऊपर आ रहा है, तो बाइंग में हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। या जैसे यहीं कहीं पे खुल के मार्केट वापस से ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो भी हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली कुछ गैप अप खुल जाता है मार्केट, तो उस केस में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि यहां से ऑलरेडी कंटिन्यू बाइंग चलती हुई आ रही है और कुछ पॉइंट्स जा चुके होंगे, तो उसमें 5-7 मिनट हमें वेट करना है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में आ रहा है, तो जब तक वापस से अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं करे, तब तक हमें बाय नहीं करना है। और लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा ये हमने लेवल डिस्कस किया था 200 के आसपास, मार्केट डॉट उसी पर रेजिस्टेंस लिया है। इसके नीचे 129 के आसपास कल का हमारा ऑल टाइम हाई बना हुआ था, इसको हम चाहें तो हटा सकते हैं। यहाँ पे चैनल की हायर साइड पे अभी हम खड़े हुए हैं, लोअर साइड को हमने एक बार ब्रेक डाउन करके वापस से ऊपर आए हैं, तो अब इसको चाहें तो हम हटा सकते हैं। उसके बाद नीचे सीधा 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर उसके नीचे 940 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। यहां से अगर क्रॉस करना चालू करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे 350 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। सो एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही रहेगा कि यहाँ पे एक चैनल टाइप बनता हुआ जा रहा था प्रॉपर, जिसको हमने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, पर मार्केट में काफी अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई, तो इसको हम काउंटर ट्रेंड में इस तरह से जाते हुए यहाँ पे सेलिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए बेसिकली हम प्लान नहीं रख सकते, मार्केट करना चाहे तो कर सकता है, पर हमें एक प्लान फॉर्म करना होता है, तो उसमें हम इसको इंक्लूड करते हुए नहीं चल सकते। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, वैसे भी यहाँ से एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी टाइप होती हुई नजर आ रही है। तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे रुक सकता है, या जैसे थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुला तो यहाँ पे रुक सकता है, पर उसका मेन डायरेक्शन अगर बाइंग में ही रहता है, तो हम बाइंग में कोई सेटअप फाइंड आउट करते हुए चल सकते हैं, अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। तो छोटा मोटा कोई गैप डाउन वगैरह भी होता है, या जैसे थोड़ा बहुत मार्केट सेलिंग में जा रहा है, वापस से कुछ बाइंग का साइन देता है, तब हम बाइंग में काम करते हुए चल सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे बाइंग का साइन नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पे आराम से वेट एंड वॉच करते हुए चलेंगे। सेलिंग का लेवल जब भी आएगा, जब यहाँ पे मार्केट 25,000 से लेकर 940 के इस जोन को क्रॉस करना चालू करता है, उसमें भी करेक्शन बेसिस पे हम सेल करते हुए चल सकते हैं बस। अब सेंसेक्स के चार्ट को अगर चेकआउट करते हैं, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सेम निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट है, कल एक्सपायरी होने वाली है, तो अगर जैसे बड़ी सी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे इसके बीच में घूमते रहते हैं, तो एज एन ऑप्शन बायर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी तो हमें नहीं मिल पाएगी। वैसे भी आज के दिन काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया है। सबसे बेस्ट हमारे लिए वही है कि मार्केट फ्लैट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास कहीं पे खुलता है, थोड़ा सा रुक के अगर वापस से ब्रेकआउट कर रहा है अपने हाई को, तो बाइंग में ही हम कुछ मोमेंटम, छोटा मोटा कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग का भी अग्रेसिव होकर हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह भी खुलता है, तो कैंडल के बीच में बना रहेगा। अग्रेसिव सेलिंग का लेवल जब भी आएगा, जब मार्केट 81,600 वगैरह को कुछ क्रॉस करना चालू करता है। यहाँ पे इस जोन के आसपास हमने बैक टू बैक सपोर्ट लिया है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाते, तब तक हम अग्रेसिव करेक्शन वगैरह के लिए भी प्लान नहीं कर सकते। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 82,000 के आसपास यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, 82,285 के आसपास यहाँ पे आज का रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, 586 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके ऊपर अगर हम चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे 893 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा निकल के आने वाला है। डाउन साइड पे 732 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, और 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है। जैसा यहाँ पे निफ्टी 50 में चैनल बन रहा था, इसमें भी एक चैनल बन रहा था, जिसको ऊपर के साइड से चलते चलते डायरेक्टली हमने ब्रेक डाउन करा, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन सस्टेन नहीं कर पाया, और एक शार्प रिवर्सल हमें बाइंग के साथ एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वैसे भी ट्रेंड हमारा काफी पॉजिटिव बना हुआ है। अब अगर मार्केट जैसे यहाँ पे इसी क्या हायर साइड पे खड़ा हुआ है, यहीं कहीं पे ओपन होकर वापस से ब्रेकआउट करता है, या थोड़ा बहुत सेलिंग में जाता है पहले, फिर अगर ब्रेकआउट करता है, तो वो हमारे लिए और भी बेस्ट हो जाता है। डायरेक्टली अगर मार्केट कुछ बड़ा सा गैप अप खुल जाता है, तो यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम चल रहा है और मोमेंटम एक्सटेंड हो चुका होगा, तो फिर हम वहां पे डायरेक्टली कुछ बाइंग में प्लान नहीं कर सकते। थोड़ा सा 2-5 मिनट हमें वेट करना होगा, और यहाँ पे मार्केट कूल ऑफ होने के बाद, जैसे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, तो हम वापस से अगर मार्केट अपना हाई वगैरह ब्रेकआउट करता है, तभी बाइंग के बारे में प्लान करते हुए चलेंगे। गैप डाउन के केस में मैं फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वापस से हम चैनल के अंदर में भी आ जाएंगे, और यहाँ पे कैंडल के बीच में, बड़ी सी कैंडल के बीच में भी आ जाएंगे, और डेली कैंडल के बीच में भी आ जाएंगे। तो इस बीच में मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग होती हुई नजर आएगी। मार्केट पहले हो सकता है यहाँ पे डायरेक्टली बड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुले, तो ये जो बाय करके बैठे हैं, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुक वगैरह करें, अपना एग्जिट करें, तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाए, फिर वापस से ऊपर रिवर्स करता हुआ नजर आए, तो इस बीच में हमें जिगजैग देखने को मिल सकती है। करेक्शन बेसिस पे हम जब भी प्लान कर सकते हैं, जब इस जोन के नीचे कुछ मार्केट जाना चालू करता है, जो कि 700 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी। थैंक यू।